सब ठीक है ना भाई? काफी डिस्टर्ब लग रहे हैं मुझे। हाँ ऑल ओके, ठीक है सब। कुछ तो है भाई। अगर आपको कुछ भी मुझसे शेयर करना हो ना तो प्लीज बात कीजिएगा। विक्की, मैं आयुष के बारे में सोच रहा था। उसे हमारे घर में तो ले आए, लेकिन क्या हम उसकी लाइफ का हिस्सा बन पाए? वो अपने पापा के बहुत क्लोज था, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था उनका, 8 साल का रिश्ता। पता नहीं वो मुझे अपनी लाइफ में कभी एक्सेप्ट भी करेगा या नहीं। भाई, आप सबके फेवरेट हो और खासकर बच्चों के। अरे गोलू मुझसे ज्यादा आपसे प्यार करता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आयुष है तो आप ही का ही बेटा ना। आप स्ट्रेस मत लेना भाई। जिस इंटेंशन से आप आयुष को घर पे लेके आए, बस आप सिर्फ वही फॉलो करो, सब नॉर्मल हो जाएगा। वैसे आपकी और भाभी के बीच में तो सब ठीक है ना? तुमने खुद से एक स्टेप भी नहीं लिया है आयुष की तरफ उसके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने को। देव, तुम्हें वक्त देना होगा, हम दोनों को वक्त देना होगा ताकि मैं उसके साथ जुड़ सकूं अच्छे से। इतना तो डिजर्व करती हूँ ना मैं देव। हाँ ऑल गुड, सब ठीक है। नहीं पक्का, क्योंकि मैं उस दिन देख रहा था कि अरे नाइस वॉच, रियली नाइस। यार कब ली? अरे ये नया ब्रांड आया मार्केट में, और आपको पता है कैसे मिली है मुझे? वो एलिना है ना, वो कुछ पेड प्रमोशन करती रहती है आजकल। ब्रांडिंग के चक्कर में गिफ्ट्स घर पे आ रहे हैं, सोचो। नाइस। मेरी लाइफ तो हैपनिंग हो गई है। I hope you remembered it. I'm coming to pick you up at 5. Love you. लव यू टू। जाऊं क्या? ये सुनने के बाद मैं मना करूंगा क्या? थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड नो स्ट्रेस, ठीक है? थैंक यू। बालक के माता पिता का क्या नाम? पिता का नाम है देवव्रत और माता का सोनाक्षी। नहीं आयुष बेटा दूध पियो, पियो पियो दूध पियो। लो बेटा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, आराम से पकड़ो। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, इसमें ना कुछ अच्छा सा मीठा सा डाल देती हूँ। पकड़ो आराम से। हाँ दादी। हाँ बेटा। दादी आप थोड़ा पिस्ता दे सकती हो प्लीज? हाँ हाँ अभी देती हूँ, 2 मिनट। हाँ ठीक है। ओह माय गॉड, हाउ डेयर यू! उसको नीचे रखो जल्दी। तुमने मेरा फेवरेट नमक तोड़ दिया। ये तुमने क्या किया? अरे सुहाना बेटा क्या हो गया? बस मगी तो था ना। दादी उसने जानबूझ के तोड़ा। नहीं उसने जानबूझ के नहीं तो। क्यों शोर मचा रही हो तुम? हाँ सोहा, क्यों रो रही हो? क्या? मम्मा ये सब आयुष ने किया, उसने जानबूझ के किया ये सब। चीखना बंद कर दो पहले। कीचो भैया। जी दीदी। कीचो भैया। जी ये साफ कर दीजिए ना प्लीज, किसी को लग सकता है। ओके रोना बंद। सोहा रोना बंद। ओके शांत हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों में से कोई भी एक दूसरे की वजह से रो। ओके अंडरस्टूड? समझी तुम? हाँ? सोनाक्षी, आयुष ने इसे नहीं रुलाया है। ये इतनी जोर से चिल्लाई है कि घबराहट में इसके हाथ से मग छूट गया और टूट गया। इसने अपने आप से नहीं लिया था मग, मैंने इसे दिया था इसमें दूध पीने के लिए। ओके रूम में चलते पहले। ओके आजा। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, मगी तो टूट गया, हम दूसरा लाएंगे, ठीक है? डरना मत, डरना मत।
कल ही तुम्हारे लिए नया मग लेके आएंगे, ओके? जो भी तुम्हें पसंद हो सारे लेके आएंगे। तुम्हें फोटो भी डालना है, फोटो भी डालना है, ओके? मेरी शॉर्ट बहुत क्यूट सी सुहास समझ गई है ना? सोना में। तो तुम जाओ अपने रूम में जल्दी, कमान कमान। ठीक है। तो कुकरेजा भाई साहब जी, वो पैसे हाथ में पकड़ते हुए तो आपने बहाने नहीं बनाए थे ना, तो अब कहीं के बहाने बना रहे हो? और मेरे को वो काम फेंसिंग का 2 दिन के अंदर चाहिए। कान खोल के सुन लो आप। चंगा, रखता हूँ। सुखी, क्या प्रोग्रेस है? क्या चल रहा है? सर हियर इज द डिटेल। वहाँ पे टोटल 48 फैमिलीज हैं सर, जिन्होंने इस जमीन के ऊपर इलीगल कब्जा किया हुआ है। उनमें से सर 21 फैमिलीज तो मान गई हैं, दे आर इन फेवर ऑफ अस, लेकिन बाकी के लोग हमारी शर्त मानने को तैयार नहीं है सर। एंड आई एम वरीड, क्या किया जाए? तो ये भी मैं ही बताऊं, ये मैं करूंगा तो तुम क्या करोगे? Just get it done. It will happen sir, sure it will happen. I'll see to it. हेलो, मेरे को वो काम पूरा चाहिए किसी भी कीमत पर। तुरंत के तुरंत उसको पूरा करो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत बच्चे को डांट कर आ गई हो? इसके लिए सही शिक्षा ये होती कि बेटा अपनी चीजें अपनों के साथ बांटना सीखो। हाँ, आपको पता था ना कि वो सोहा का फेवरेट मग था। आयुष को क्यों दिया आपने? शुरुआत छोटी छोटी चीजों से ही होती है सोनाक्षी। सुहाना को आगे चलकर अपने माँ बाप भी आयुष के साथ बांटने हैं। तुम्हें आयुष को डांटने के बजाय संभालना चाहिए था। कितना घबराया हुआ था वो। तुम सोहा को चुप करा रही थी, उसी वक्त तुम्हें आयुष को भी सहलाना चाहिए था, उसे भी लाड करना चाहिए था, कहना चाहिए था कि मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छे 5-5 मग लेकर आऊंगी। पर तुमने तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि उसके मासूम चेहरे को देखकर तुम्हारा दिल पिघलता कैसे नहीं है। देव ने मुझे कहा कि तुम आयुष के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हो। पर सोनाक्षी, कोशिश? एक माँ जो अपने बच्चे को कोख में 9 महीने तक रखती है, उसका रिश्ता गर्भनाल से जुड़ा होता है, उसको छोड़ने के लिए कोशिश कहाँ से आ गई? बच्चे का मुंह देखते ही माँ के दिल में वो सारी भावनाएं, प्यार, ममता, सब कुछ एक साथ उमड़ कर आना चाहिए। इसी का तो नाम माँ है। और सोहा के लिए तुम आयुष के साथ ऐसे अन्याय तो नहीं कर सकती। सोहा को तुम्हारा प्यार 8 सालों तक मिला है, आयुष को सिर्फ 9 महीने का साथ मिला है। एक माँ होकर तुम अपने बच्चों में इस तरह भेदभाव नहीं कर सकती सोनाक्षी। माँ, आप मुझसे ये कह रहे हो तो आपको अभी क्या लगता है कि मेरे दिल में जो फीलिंग्स है मेरे बच्चों के लिए, अब मुझे वो भी प्रूव करना पड़ेगा? हाँ, आपने अपने बच्चों को, अपने चारों बच्चों को अपने से दूर कभी रखा नहीं ना? बहुत प्यार दिया। लेकिन माँ, एक बात मुझे बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के ये एक बात मुझे बताइए कि देव और उसके बहनों में आपने कभी फर्क नहीं किया? मुझे पता है कि प्यार एक समान किया जाता है सारे बच्चों में, लेकिन कभी भी एक पे कम और दूसरे पे ज्यादा ध्यान आपने नहीं दिया। बात को कहां से कहां ले जा रही हो सोनाक्षी? हाँ, वही ले जा रही हो ना जहाँ आपको सच्चाई नजर आए। मेरा बेटा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जबकि तुम्हारी पहली औलाद शायद तुम्हारी अपनी है ही नहीं। इससे ज्यादा बदनसीबी एक माँ के लिए और क्या हो सकती है?
ये लीजिए आपकी पोती। नहीं, मुझे नहीं ले जाना। जाइए। चलो बेटा। नहीं। सोनाक्षी, सोनाक्षी जाने दो इसे। ये की पोती है। क्या हुआ सोनाक्षी? क्या हुआ? बुरा सपना देखा क्या? मैंने देखा कि माँ सुहा को दादा दादी के पास भेज रही है। ये कैसा सपना है? देखा, कोई कुछ नहीं समझ रहा। ये बात अलग है देव। सोनाक्षी, मैं समझ रहा हूँ जो तुम्हारा ये सुहाना को लेकर डर है ना, ये बेसलेस है। और सुहाना के टेंट्रम्स भी। अगर तुम पूरा दिन सुहाना पे ही ध्यान दोगी तो आयुष का दर्द कैसे देखोगी? तुम नहीं समझ रहे हो देव, ये बात अलग है। आयुष को तो सब कुछ मिल रहा है, नया घर मिल रहा है, दादी मिल रही है, भाई बहन सब कुछ मिल रहा है, लेकिन सोहा से सब कुछ छीन सकता है ना। देव, we have to make it clear कि सोहा हमारी पहली बॉर्न है, हमारी पहली बच्ची है और हमारे लिए हमेशा स्पेशल रहेगी। लेकिन सोनाक्षी, तुम इस बात को दूसरे नजरिए से भी तो देख सकती हो ना। आयुष छोटा बच्चा है, इसका सब कुछ खो चुका है। वो एक नए घर में आया है जहां पे उसको बाकी सब तो छोड़ो, माँ का प्यार तक नहीं मिल रहा है। वो माँ की जगह तुम्हें लेनी होगी, लेकिन तुम कोशिश तो करो यार। तुम्हें क्या लग रहा है देव, मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ? मैं कोशिश कर रही हूँ देव। माँ के ओवर पोजेसिवनेस से मैं उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। उसकी जरूरत है, उसकी पसंद नापसंद, ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं देव। बच्चा है वो, उसको भी तो अजनबियों के साथ ऐसा खड़ा रख के बोला गया कि ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पापा है। कैसे प्रोसेस करेगा वो भी ये सब? और जिस स्पीड से तुम और माँ चाहते हो कि ये सब वो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा देव। वक्त चाहिए होता है इस सब के लिए। सोनाक्षी, फॉर गॉड्स सेक, वो हमसे दूर रहा है। हम उसे जितना प्यार देंगे, जितना वेलकम फील कराएंगे, जितना अटेंशन देंगे, उतना ही उसका इस घर से बॉन्ड स्ट्रांग होगा। लेकिन तुम्हें तो वो दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है तुम नहीं बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं क्या करूं? तुम और माँ हमेशा मुझे ये क्यों एहसास दिलाते हो कि मैं हमेशा एक फेलियर ही हूँ? तुमने और माँ ने ऐसा कौन सा गहरा रिश्ता बना लिया है आयुष के साथ? बताओ ना, क्या किया तुम लोगों ने? हम कोशिश कर रहे हैं ना, अपने दिल में उसके लिए जगह बनाई है और उसके दिल में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम पूरा दिन सुहाना के बारे में ही सोचती रहती हो। ऐसा लगता है तुम आयुष को अपना बेटा मानना ही नहीं चाहती। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो देव? तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बच्चे से प्यार नहीं करती, या मैं उसका प्यार नहीं पाना चाहती? मुझे भी तकलीफ होती है देव। जब मैं उसे देखती हूँ तब जब वो डर जाता है, घबराए, मुझे तकलीफ होती है। माँ उसकी, उसका पिता था ना, शायद इसलिए वो तुम्हें पिता जैसे मानने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कभी माँ नहीं थी ना उसकी, तो एहसास नहीं है माँ होने का। तो मुझे माँ भी नहीं मान पा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि तुम इस बात को समझ पाओगे, तुम इस फर्क को समझ पाओगे देव। तुम नहीं समझ पाओगे कि मुझे दो बच्चों को बैलेंस करना पड़ता है। ये मेरा दर्द, मेरा स्ट्रेस, तकलीफ, ये सब कुछ तुम मुझे समझ ही नहीं रहे हो देव। और तुमने तो मुझे बहुत अच्छे से समझ लिया सोनाक्षी, है ना? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ।
सोनाक्षी, कम ऑन सोनाक्षी, जल्दी करो, मेरी मीटिंग है। सोनाक्षी, व्हाट? सोनाक्षी, तुम जानती हो ना मुझे अपने वॉशरूम के अलावा कोई और वॉशरूम यूज करना पसंद नहीं है। जल्दी करो ना। मुझ पे चिल्लाने की जगह और टेम्पर बढ़ाने की जगह दरवाजा जोर से पुश करके देखो। दरवाजा खुला है, अंदर कोई नहीं। सोनाक्षी, तुम इतनी देर से यहीं पे बैठी हुई थी? तुम उठी कब? उठते वो है जो सोते हैं। हा, क्या नाश्ता बनाया है मैंने। डोंट माइंड आशा, वैसे तो मुझे तुम्हारी कमी हमेशा खलती है, लेकिन जब तुम्हारे हाथ की बनी चाय की जरूरत होती है ना, तो सबसे ज्यादा खलती है। तुम्हारे जाने से जिंदगी और चाय दोनों का स्वाद फीका हो गया आशा। अरे सुनो बेटा, आजा आजा आजा। अरे वाह, बैठ। क्यों रे बेटा, चाय खाओ। बाबा, घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। जब से आयुष आया है मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ हर चीज करने की, पर कुछ ठीक से नहीं हो रहा। मैं कल रात भी ठीक से नहीं सो पाई। मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ बाबा, लेकिन देव वो समझ ही नहीं रहा। उसे लगता है कि जो कुछ वो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तुम्हें पता है बेटा, मुझे ना तुम्हारे हस्बैंड उसकी फैमिली के नाम से चिढ़ है। बाबा, आई नो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारा ससुराल है, बट क्या है ना बेटा, मैरिज इज लाइक माई ओल्ड स्कूटर। दोनों पहिए बिल्कुल बराबर होने चाहिए। एक में हवा कम हो, एक में ज्यादा हो, चलेगा, लेकिन अगर एक पंचर हो जाए तो दूसरा टायर थोड़ी स्कूटर खींचता फिरेगा। तुम्हारी जिंदगी में देव एक पंचर की तरह है बाबा। भाई, जब उसने बच्चों के लिए बैक सीट ली थी ना, तो मुझे लगा था कि देव बदल गया है, चेंज हो गया है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। लेकिन वंस अ बोका ऑलवेज अ बोका। काश उस मूर्ख की जगह तुम्हारी जिंदगी में कोई समझदार लड़का होता ना, तो तुम्हारा कितना ख्याल रखता, कितना प्यार करता, तुम्हें कितना सपोर्ट देता। देव मुझसे प्यार करता है बाबा, he loves me, और मैं इसे डाउट नहीं करती। You know बाबा, एक टाइम हुआ करता था पता है, जब मैं कुछ नहीं कहती थी, कुछ भी नहीं, फिर भी वो समझ जाता था। और अब मैं कुछ बोलती भी हूं ना, तो बात उसके कान तक पहुंचती है, दिल तक नहीं। इट्स लाइक यू नो कि हम दोनों के राहें अलग अलग हो गए हैं। हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, लेकिन महसूस नहीं कर पा रहे। एंड दिस डिस्टेंस, मुझे बहुत तकलीफ होती है बाबा इससे। तुम्हें बुरा क्यों लगना चाहिए बेटा? हैं? बुरा तुम्हें नहीं लगना चाहिए, बुरा उस देव को लगना चाहिए। अपनी वाइफ को सपोर्ट करने की बजाय उसे ब्लेम करता है, उस पर सवाल करता है। कमी तुम में नहीं है, कमी उसकी समझ में है। मुझे पता है मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, वो अपना रास्ता खुद बना लेगी। बेटा, मैं सोच रहा था एक बार आयुष से मिल लेता। हाँ, मतलब थोड़ा उससे मिलूंगा तो वो हम सब लोगों के साथ घुल मिल जाएगा।
अच्छा लगेगा उसे। याद है ना तुम्हें बचपन में हम लोग तुम्हारे साथ क्या करते थे? तुम्हें भी बच्चे के साथ वैसा ही करना चाहिए। उससे बच्चा थोड़ा कम से कम सबके साथ घुलेगा मिलेगा। तो तुम अपने बच्चे का ख्याल रखो, मैं अपनी बच्ची का ख्याल रखूंगा। अब मैं वही करूंगा जो मेरी बेटी के लिए ठीक होगा।